दुनिया में टैरिफ वॉर को शुरू करने वाले ट्रम्प टैरिफ की बार बार धमकी देते हैं। नई करेंसी शुरू करने या फिर अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह की नीति के खिलाफ ट्रम्प सीधे सीधे टैरिफ लगाने की ही धमकी देते हैं। उन्होंने एक ऐसी धमकी ब्रिक्स देशों को भी दी, जिसका हिस्सा चीन, भारत और रूस भी हैं। ब्रिक्स में 10 देश शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद ये देश एक विकल्प को तलाश रहे हैं, एक ऐसा विकल्प जिस पर डॉलर की निर्भरता खत्म हो जाए। ब्रिक्स में नई करेंसी के विकल्प ने पहले ही अमेरिका को परेशान कर रखा था और इधर रूस और भारत की तैयारी ट्रम्प को और गुस्से से भरने वाली है। अमेरिका को लगा कि ब्रिक्स रुक जाएगा, भारत रूस रुक जाएंगे, लेकिन इसके उलट अब भी रूस पेमेंट के लिए विकल्प तलाश रहा है और भारत के साथ बातचीत के दौर में है। इसी कड़ी में एक जरूरी कदम उठाते हुए भारत और रूस दोनों देशों ने अपने अपने भुगतान प्रणालियों यानी रुपे और MIR के उपयोग को लेकर बातचीत और तेज कर दी है। फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से मॉस्को को अपनी बैंकिंग प्रणालियों पर पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। MIR भुगतान प्रणाली का स्वामित्व रूस के सेंट्रल बैंक की एक सहायक कंपनी के पास है और इसे पहली बार 2014 में मॉस्को द्वारा क्रीमिया पर आक्रमण के बाद वीजा और मास्टर कार्ड के प्रतिस्थापन के रूप में देखा गया। चीन की यूनियन पे देश में संचालित कुछ प्रणालियों में से एक है और इस बीच इंटरनेशनल अफेयर्स को दिए गए साक्षात्कार में रूस से भारत के राजदूत विनय कुमार ने पिछले ही सप्ताह एक बयान दिया और कहा कि भारत में रूसी MIR बैंकिंग कार्ड स्वीकार करने के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। बता दें, रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाए गए हैं, जिसके कारण भुगतान में काफी बाधा हो रही है, व्यापार बाधित हो रहा है। इसलिए रूस और भारत लंबे वक्त से एक विकल्प को तलाश रहे हैं। शुरुआती दौर में बातचीत रुपये और रूबल में भुगतान को लेकर हुई। जब ये सफल नहीं हो पाया तो उसके बाद दोनों देशों ने अपने अपने देश के मास्टर कार्ड्स के साथ विकल्पों को तलाशना शुरू किया। इसमें रुपये और MIR को शामिल किया गया। अब MIR प्रणाली के जरिए से भुगतान हो सके, इसे संभव करने के लिए भारत के साथ चर्चा की जा रही है। 2022 में यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से ही तनाव रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त छिड़ गया, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार जारी रहा। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया और इसी प्रतिबंध के कारण डॉलर में भुगतान करना मुश्किल हो गया। लेकिन इतने पर भी रूस और भारत की दोस्ती या उनके बीच का व्यापार कम नहीं हुआ, वो जारी रहा। अब भुगतान प्रणाली को लेकर और नए विकल्पों की तरफ दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, जो निश्चित तौर पर अमेरिका को परेशान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।